डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पार्ट 1 से भाषा के बारे में मैंने बताया था कि भाषा क्या है, और आप लोगों को समझ में आ गया कि भाषा क्या है। भाषा हमारे मन की अभिव्यक्ति है जिसे हम बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के रूप के बारे में भी मैंने बताया कि भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के अंग। भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। भाषा के 5 अंग हैं। 5 अंग हैं। पहला जो है वो है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज। किसी भी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मुख से आवाज निकलती है, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। तो भाषा के उच्चारित, जो भाषा उच्चारण कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है वर्ण। दूसरा जो है वो है वर्ण। अब वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर, सबसे छोटी इकाई। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क। इस क का अगर हम इसको खंड करना चाहें तो ये आसानी से इसके खंड हो सकते हैं, क्योंकि इस क के अंदर स्वर वर्ण छिपा हुआ है। और इस अगर हम खंड करेंगे तो क जोड़ अ, ये खंड हो गया। लेकिन परिभाषा ये कह रहा है कि भाषा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? का अगर हम लिख रहे हैं तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे। अगर हम ख लिख रहे हैं तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब ये हुआ कि इससे जो स्वर जो छिपा हुआ था पहले ही निकाल दिया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, जो भी है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, ये सभी वर्ण है। साथ ही साथ अ, आ, छोटी, बड़ी, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी क्या है? ये वर्ण है। ये स्वर हो गया और ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो समझ में आ गया कि वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा जो है वो है शब्द। तीसरा जो है वो है शब्द। अब शब्द क्या है? क्योंकि हम लोग ने पहले ध्वनि सीखा, ध्वनि के बाद हम लोग वर्ण बनाना सीखे। अब वर्णों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? शब्द को बनाते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जहां पर 1 या 2 या 3 या 4 वर्ण आपस में जुड़कर एक अर्थ निकालता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा क, ये एक वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया म, और तीसरा वर्ण हो गया ल। अब तीनों वर्णों को जब हम आपस में जोड़ लेंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा, और वो शब्द हो गया कमल। कमल आप लोगों को मालूम है कि कमल एक फूल का नाम है। तो एक सार्थक अर्थ इसका निकल रहा है। लेकिन अगर हम लिखेंगे ल, म, क और इन तीनों वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो होगा ल, म, क, लमक। लमक का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना ही अगर आप हिंदी शब्दकोश को ढूंढेंगे तो इसका आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन कमल का अर्थ आपको मिलेगा। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ये 3 वर्ण आपस में मैंने जोड़ा। अब 2 वर्ण को हम जोड़ के दिखा रहे हैं। मान लीजिए पहला वर्ण हो गया ह, और दूसरा वर्ण हो गया ल। अभी 2 वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हल। 4 वर्ण जोड़ रहे हैं, अ, च, क और चौथा वर्ण न। अब इनको हम एक जोड़ लेंगे, अचकन, अ, च, क,
न, इसका एक अर्थ निकल रहा है। अचकन का मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो समझ में आ गया कि शब्द क्या है? शब्द है सार्थक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जो है चौथा नंबर जो है वो है आपका पद। चौथा जो नंबर है वो है पद। पद और शब्द में थोड़ा अंतर है। शब्द में और पद में थोड़ा अंतर है। और ये क्या होता है? पद जो है किसी वाक्य के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को बतलाता है, उसे हम पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक वाक्य हम बता रहे हैं आप लोग को, राम विद्यालय जाता है। एक वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। अब इसमें हो गया राम विद्यालय जाता है। राम, अगर इसे हम अकेला सिर्फ सिंगल लिखते तो ये शब्द हो जाता, लेकिन ये एक वाक्य के साथ जुड़ करके इसके अर्थ को बतलाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये राम जो है शब्द नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एक पद हो गया। विद्यालय भी एक शब्द नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एक पद है, क्योंकि ये वाक्य के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और जुड़ने के साथ एक उसके अर्थ को बता रहा है, एक कंप्लीट अर्थ बता रहा है, इसीलिए उसे हम पद कहते हैं। अगर हम सिर्फ सिंगल राम लिखते, सिंगल विद्यालय लिखते, तो ये क्या हो जाता? शब्द होता। ये जुड़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर राम एक शब्द है, विद्यालय है, और ये दोनों जब जुड़ जाता है तो ये शब्द पद में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब लास्ट जो अंतिम है वो है आपका वाक्य। नंबर 5, वाक्य। तो वाक्य क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। मीन्स एक साथ कम से कम 4 या 5 शब्द आपस में जुड़ता है, शब्द या पद आपस में जुड़ करके एक वाक्य का निर्माण करता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ड लिख रहे हैं हम, तुम परिश्रम करते, तुम परिश्रम करते हो, करते तो अवश्य सफल होते, तो अवश्य सफल होते। ये उदाहरण है इसका समझाने के, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमने देखा कि कई प्रकार के शब्द और पद दोनों क्या किए हैं? आपस में मिलकर एक समूह बना करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ ढेर सारे शब्द हो गए, तुम परिश्रम करते, अनेक पद और समूह जो है आपस में क्या हो गए? मिल गए, और मिलने के बाद एक वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मीन्स शब्दों के सार्थक समूह को, अनेक शब्द आपस में मिल करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा के अंग के बारे में। तो भाषा के कितने अंग हो गए? 5 अंग हो गए। सबसे पहला अंग ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, और ध्वनि जो है भाषा का मूल रूप है, और इसे जो उच्चारित जो हम करते हैं उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। दूसरा हो गया वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। तीसरा था शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल, अजगर, अजगर, जहाँ 4 शब्द आपस में वर्ण मिल करके एक शब्द का निर्माण कर दिया, अजगर। अजगर सांप है। उसी तरह पद भी बताएं कि पद और शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है। पद क्या होता है? वाक्य के साथ जुड़ करके वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर एक अर्थ देता है ना? उसके साथ जुड़ करके एक अर्थ देता है, उसे हम पद कहते हैं। और अंत में वाक्य क्या है?
वाक्य में शब्दों के सार्थक समूह को, मीन्स एक नहीं, दो नहीं, 3-4 शब्द आपस में मिल करके समूह बना करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चैप्टर। जो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लिपि और व्याकरण। ये अगले क्लास में मैं आप लोगों को लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।